सुप्रभात। क्लास 7th हिंदी सुबोध का 16वां पाठ योग चेतना का विज्ञान, इसी का अध्ययन आज हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में सर्वत्र योग की चर्चा है। वर्ष 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत में योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। उनके अनुसार आत्मा को सर्वव्यापी परमात्मा से जोड़ने के साधन के रूप में योग को परिभाषित किया जा सकता है। महर्षि पतंजल ने योग को चित्तवृत्तियों का निरोध बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की परिभाषा यह दी है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। वैसे इसके दो अर्थ हो सकते हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध की अवस्था का नाम योग है अथवा इस अवस्था को लाने के उपाय को योग कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने एक स्थल पर कहा है, योगः कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। वैसे इस वाक्य से योग की सही परिभाषा नहीं मिलती। योग का प्रादुर्भाव भारत में हजारों वर्ष पहले हुआ था। यह हमारे ऋषि मुनियों की देन है। योग तर्क का नहीं बल्कि साक्षात्कार का विषय है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो साक्षात्कार किया और उसका अनुभव किया, उसे सभी के लिए ग्राह्य और उपयोगी बनाने के लिए क्रमिक अभ्यास की विधियों सहित इस ढंग से प्रतिपादित किया कि वे आज के वैज्ञानिक युग में भी सर्वमान्य और लोकप्रिय हो रही हैं। अब योग मात्र आश्रमों और साधु संतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले दशक में उसने हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। दर्शन की 6 पद्धतियों में योग एक है। पतंजलि ने मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए योग के 8 अंगों का प्रतिपादन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के विभिन्न अंगों को जानना उपयोगी रहेगा। यम का अभ्यास मन की शुद्धि और धैर्य का मार्ग प्रशस्त करता है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। नियम ये 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शक्ति के सम्मुख पूर्ण समर्पण। आसन कुछ आसनों, मुद्राओं और प्राणायामों का धैर्यपूर्वक अभ्यास हृदय, फेफड़ों, यकृत, अग्न्याशय, गुर्दों, आंतों, स्नायु तंत्र, मांसपेशियों, ऊतकों और शरीर की ग्रंथियों में शुद्ध और संतुलित रक्त संचार सुनिश्चित करता है। प्रमुख आसन हैं पद्मासन, वज्रासन, भुजंगासन, मंडूकासन, पवनमुक्तासन आदि। प्राणायाम से श्वास संबंधी आवेगों पर नियंत्रण पाया जाता है। श्वास को सुविधापूर्वक अधिक समय तक रोकना, फिर धीरे धीरे छोड़ना प्राणायाम की अनिवार्य तकनीक है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य श्वास तंत्रिका पर नियंत्रण प्राप्त करना है। प्रत्याहार यह चित्त को नियंत्रित करने की विधि है। यह इंद्रियों को उनके विषय भोगों से हटाने का अभ्यास है। धारणा
चित्त को शरीर की किसी आंतरिक या बाह्य वस्तु, विचार या शब्द पर एकाग्र करना धारणा है। ध्यान। चित्त की एकाग्र अवस्था में चित्त का उसी दिशा में निर्विघ्न निरंतर प्रवाह ध्यान कहलाता है। समाधि। समाधि का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण एकाकार होना। इसे पूर्णता भी कहा जाता है। अब योग भारत तक ही सीमित नहीं रह गया। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की है। 172 से अधिक देशों द्वारा इस प्रस्तावना को समर्थन देने से पता चलता है कि दुनिया भर के लोगों को योग ने प्रभावित किया है। योग शरीर, मन और प्राण तीनों को ठीक करता है। योग में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलने की ताकत है। आसन से मन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, शरीर लचीला हो जाता है, तनाव ग्रस्त स्थिति में ग्रंथियों में गांठ पड़ जाती हैं। इसे आसनों से ही दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।